अस्सलाम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 आज टाइप नंबर 3 डिस्कस करनी है हमने। लास्ट टाइम भी हमने टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस किए थे। देखिए बेटा जी, टाइप नंबर 3 जो आपकी है दैट इज़ नॉन एज रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, जो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है इसकी दो टाइप्स हैं, इसकी दो जेनेरिक फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म आपके पास ये लिखी हुई है और एक फॉर्म आपके पास ये लिखी हुई है, ठीक है। ये दोनों जो फॉर्म्स हैं ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की ही फॉर्म्स हैं। आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको मैं एक दफ़ा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट इज़ अ इक्वेशन which remains unchanged when x is replaced by 1 over x। ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x को 1 over x से अगर रिप्लेस भी कर दो तो उस इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ऐसी इक्वेशन का हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, और ऑब्वियसली डेफिनेशन के साथ आपने उसकी जो जनरल फॉर्म्स हैं ये दोनों लाजमी मेंशन करनी है। अब स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन में आप x को 1 over x से रिप्लेस कर दें तो यही फॉर्म बन जाएगी, और अगर इस इक्वेशन में x को 1 over x से फॉर्म रिप्लेस कर दें तो आपको ये फॉर्म आ जाएगी। दोनों फॉर्म्स एक दूसरे का वाइस वर्स है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक्सरसाइज में आपके जो टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। देखें बेटा जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है या फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर के साथ, ताकि हमारे पास ये फॉर्म बन जाए। हमने हमेशा ये फॉर्म बनानी है। इस वक्त हमें ये फॉर्म गिवन है, अगर आप ये इक्वेशन देखें तो हमें ये फॉर्म गिवन है, बट इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। तो आप क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, x4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंपलीफाई कर लें। देखें, x4 है और x2 है, तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा? माइनस 2x, ये जस्ट माइनस 2 रह जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्या आएगा आपके पास? 2 ओवर x, और स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा? 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? आपने एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लेना है, x और 1 ओवर x को सेपरेट कर लेना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर की ये दो टर्म्स हैं, तो इन्हें मैं पहले लिख रहा हूँ और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो बेटा जी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब x और 1 ओवर x ये दो टर्म्स हैं आपके पास, माइनस 2x और प्लस 2 ओवर x। अब स्टूडेंट्स, इनमें से मैं माइनस 2 भी कॉमन ले रहा हूँ, यानी अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा? ये x माइनस 1 ओवर x आ जाएगा, और लास्ट पे आपका जो एक कॉन्स्टेंट है माइनस 2 वो एज इट इज। अब स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली यही फॉर्म बन गई जो आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन की गिवन थी। अब हम क्या करेंगे? हमेशा आपके पास ऐसी फॉर्म जब बनेगी, या तो यहाँ पर प्लस होगा या यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ही बनेगा। अब बेटा जी इसके बाद आप क्या करेंगे? ये जो टर्म है जिसे आप लीनियर फैक्टर भी कह सकते हैं, इसको आप लेट करेंगे इक्वल्स टू y। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे? लेट y इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर x। अब ऑब्वियसली हमने इसको भी रिप्लेस करना है, ये भी इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए। अब इसको रिप्लेस करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और इसको सिंपलीफाई आप कैसे करेंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा y स्क्वायर और ये आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, कोई यहाँ पर y स्क्वायर पुट कर देते हैं। स्टूडेंट्स आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला ओपन करें, तो यहाँ पर बेटा जी आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला अगर आपको याद हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। स्टूडेंट्स ये x इस x से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 2 नेगेटिव है, ऑब्वियसली साइड पे आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यानी ये क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी सारी वैल्यूज हैं। अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल है? वाई स्क्वायर प्लस 2 की इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? ये रिप्लेस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 से। सिमिलरली स्टूडेंट्स माइनस 2 एज इट इज, इसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे? वाई से, क्योंकि आपने इसको क्या लेट किया था? वाई।
और ये -2 आपका एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को आपने सिंपलीफाई करना है। अब देखें ये -2 है, ये +2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, y² - 2y इक्वल्स टू 0। अब फर्दर मोर इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज y। तो जब आप y कॉमन लोगे तो बेटा जी आ जाएगा y - 2, विच मीन्स आइदर y इक्वल्स टू 0 और y - 2 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने रिप्लेस कर देना है y को जो आपने लेट किया था, एंड दैट इज x - 1/x। जब मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा x - 1/x से, तो देखें 1 और x के एलसीएम स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x, इट विल बी x² - 1 इक्वल्स टू 0। ये साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 0, यानी x² - 1 विल बी 0 एंड x² विल बी 1। तो स्टूडेंट्स आपने x फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड x विल बी +-1। तो स्टूडेंट्स एक रूट तो आपके पास ये आ गया, सेकंड रूट आपके पास आएगा इसको सॉल्व करने से। ऑब्वियसली यहाँ पर भी आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे y को, वहाँ से y पहले फाइंड कर लें, y विल बी 2। अब y को अगेन आपने रिप्लेस करना है किससे, x - 1/x से। तो देखिए स्टूडेंट्स x - 1/x इक्वल्स टू 2, एलसीएम ले लें तो क्या आएगा x, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x² - 1 इक्वल्स टू 2, 2 साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x² - 1 इक्वल्स टू 2x। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 मेथड्स हैं आपके पास, उन तीनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें बेटा जी हम क्या करेंगे, अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती, ठीक है, आप इसको मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम इस पर क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपको पता है कि x का कोएफिशिएंट क्या होता है a, x का कोएफिशिएंट क्या होता है b और कांस्टेंट क्या होता है c। अब आपने क्या करना है, अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है एंड दैट इज x इक्वल्स टू -b, तो स्टूडेंट्स -2 + -b² -2² -4a इंटू c डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1। तो देखें स्टूडेंट्स माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस एंड रूट, देखें 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या आएगा आपके पास 4, और ये माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 4 + 4 इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 8। तो स्टूडेंट्स 2 ± √8/2। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं स्टूडेंट्स तो ये आपके पास 2/2 बनेगा, तो 2 ± 2/2/2। इसको आपने 2/2 कैसे लिखा, बाय मेकिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। अब स्टूडेंट्स फर्दर 2 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा 1 ± √2/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया 1 ± √2। अब स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यूज आ चुकी हुई हैं, सो आप लोग जानते हैं कि आप जो फाइनल आंसर है वो किस फॉर्म में लिखते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है। तो देखें बेटा जी सॉल्यूशन सेट बनेगा दैट विल बी ±1 एंड 1 ± √2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है जो आपने लास्ट पर लाजमी मेंशन करना है। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इसके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे। अब हम मूव करते हैं अपनी टाइप नंबर 4 की तरफ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो सेम ऐसे ही है, उसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको टाइप नंबर 4 की तरफ लेके जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स टाइप नंबर 4 देखें, टाइप नंबर 4 आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसका सिंपल डेफिनेशन ये है, इफ ए वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट की फॉर्म में या पावर की फॉर्म में आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो 12, 13 और 14 है, यानी 3 क्वेश्चंस हैं। तो इन 3 में से 2 क्वेश्चंस आपके लिए मैं सॉल्व कर दूंगा, एक पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि मेथड सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 4 × 2⁻²x + 1 -9 × 2⁻x + 1 = 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन होती है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो उसे डेसिमल समझ लेते हैं, यानी ये लिखा हुआ है 4.2x + 1। स्टूडेंट्स ये पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका एक 9th का कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहा हूँ एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ कि आपके पास बेस हो, पावर्स ऐड हो रही हो तो पावर्स बेस पर अगेन सेपरेट की जा सकती है।
यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 2x इंटू 2 रेज टू पावर 1, क्योंकि स्टूडेंट्स ये दोबारा बेस सेम होगी, पावर्स ऐड की जा सकती हैं। माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड अगेन आपको समझ आ गया होगा 2 रेज टू पावर x है और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2x है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे 2 रेज टू पावर x को इक्वल्स टू y, उसके बाद आपने स्क्वायर करना है, तो स्टूडेंट्स स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2x और ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ इस इक्वेशन में। अब देखें 2 रेज टू पावर 2x की प्लेस पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स y स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज। स्टूडेंट्स 2x को मैं रिप्लेस कर दूंगा y से एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन आपकी ट्रांसफॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो स्टूडेंट्स इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें 8 1 ज़ा 8, तो ऑब्वियसली फैक्टर्स क्या बनेंगे 8 और 1, तो स्टूडेंट्स माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इनमें से आप कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 8y और ये क्या आ जाएगा y माइनस 1। सिमिलरली इनमें से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये भी आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, विच शोज दैट y माइनस 1 इंटू 8y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली 8y माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। अब मैं इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ फॉर द वैल्यू ऑफ x, तो स्टूडेंट्स y विल बी इक्वल्स टू 1। अब आपने करना क्या है, आपने क्योंकि x फाइंड करना है तो y को आप रिप्लेस कर देंगे जो आपने लेट किया था, तो स्टूडेंट्स ये रिप्लेस हो जाएगा 2 रेज टू पावर x से और यहाँ पर 1 है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन एक कॉन्सेप्ट आ गया, हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था क्लास 9th में कि हमारे पास अगर बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं और अगर पावर्स इक्वल हो तो बेस भी इक्वल होती है। अब यहाँ पर देखें ये 2 रेज टू पावर x आ रहा है एंड वी हैव टू फाइंड x, इट मीन्स कि हमें पावर में कुछ ऐसा चाहिए, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1 आ रहा है। इस 1 को मैं अब लिखूंगा 2 रेज टू पावर 0, तो देखिए बेटा जी इसको क्या लिखा जाएगा 2 रेज टू पावर 0। अब इसको 2 रेज टू पावर 0 इसलिए लिखा गया ताकि आपकी बेस सेम हो जाए, अगर बेस सेम होगी तो पावर इक्वल होगी। अब स्टूडेंट्स 2 रेज टू पावर 0 को आंसर क्या होता है, दैट इज 1, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स का मैंने रूल बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए आंसर विल ऑलवेज बी 1। सो नाउ स्टूडेंट्स x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। नाउ सिमिलरली आप इस साइड पे सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स 8y विल बी इक्वल्स टू 1 एंड y विल बी इक्वल्स टू 1/8। अब यहाँ पर भी आप क्या करें, आप y को रिप्लेस कर दें, और किससे रिप्लेस करेंगे 2 रेज टू पावर x से, और स्टूडेंट्स 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब यहाँ पर भी अब ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियसली इसको जब न्यूमरेटर में लेके आऊँगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। स्टूडेंट्स बेस सेम तो ऑब्वियसली पावर भी क्या होगी सेम होगी। आपके पास x की दोनों वैल्यूज आ गई, सो एट द एंड आपने क्या करना है, आपने इनको इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन सेट लिख देना है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट में आपके पास क्या आ जाएगा 0 एंड -3। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 के आप स्टेटमेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देखें स्टूडेंट्स, ये भी एग्जैक्टली आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे है। तो देखें इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 रेज टू पावर 2x इंटू 3 स्क्वेयर इक्वल्स टू 12 इंटू 3 रेज टू पावर x माइनस 3। अब देखें स्टूडेंट्स 3 स्क्वेयर आंसर विल बी 9, तो इसे आप क्या लिख लेंगे 9 इंटू 3 रेज टू पावर 2x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर x माइनस 3। स्टूडेंट्स इस केस में आप क्या करेंगे, आप 3 रेज टू पावर x को लेट कर लेंगे इक्वल्स टू y। तो स्टूडेंट्स लेट 3 रेज टू पावर x इक्वल्स टू y, ऑब्वियसली इसके बाद आप क्या करेंगे स्क्वायर, सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2x इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब देखें बेटा जी मैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट्स कह रहा हूँ, 3 रेज टू पावर 2x को किस रिप्लेस कर देंगे हम y स्क्वायर से, तो ये क्या बन जाएगा 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 12y माइनस 3। अब स्टूडेंट्स ये टर्म्स इस साइड पे आके ऑब्वियसली इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, सो बेटर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
इनमें से देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट्स दैट इज 3। अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, 3y² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड ऑब्वियसली 3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड होगा एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर इज ऑलवेज 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3y² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको आपने मिड टर्म ब्रेक करना है, तो देखें स्टूडेंट्स 3 इंटू 1 3, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, -3 एंड -1। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, 3y² माइनस 3y माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स इनमें से 3y कॉमन आ जाएगा, इट विल बी y माइनस 1, इनमें से -1 कॉमन एंड इट विल बी y माइनस 1। अब नेक्स्ट देखें, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको आप क्या लिख लेंगे, y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 1, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स आइदर 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 विच मीन्स y विल बी 1/3 एंड सिमिलरली y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 विच शोज दैट y विल बी इक्वल्स टू 1। बस स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन x में थी और हमने x फाइंड करना है, तो आपको पता है लास्ट टाइम हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं x के साथ। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे y ऐड किया था 3 रेज़ टू पावर x, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पर क्या रिप्लेस कर दूंगा, y को 3 रेज़ टू पावर x से। तो स्टूडेंट्स y विल बी रिप्लेस्ड बाय 3 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू, देखें स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर -1। नाउ अगेन द सेम मेथड, इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी इक्वल। So students value of x will be equals to -1। Similarly यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 3 रेज़ टू पावर x equals to 1 और आप लोग जानते हैं 1 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 रेज़ टू पावर 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर 0 एंड x will be 0। तो स्टूडेंट्स x की दोनों वैल्यूज आ गई और x की जब दोनों वैल्यूज आ जाती हैं तो एट द एंड आपने क्या लिखना होता है, सोल्यूशन सेट। तो देखें बेटा जी यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट आएगा दैट विल बी -1 एंड 0। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फ्रॉम टुडे। हमने आज 2 टाइप्स को डिस्कस किया और लास्ट हमारी जो टाइप थी दैट वाज एक्सपोनेंशियल, उससे पहले हमने रेसिप्रोकल देखी थी। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, जो पार्ट्स मैंने आपको नहीं करवाए उसको ऑब्वियसली आप खुद से सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।